हेलो एवरीवन। ये नया केस स्टडी का टॉपिक है और GS4 का, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस केस स्टडी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, केस स्टडी में ये है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ एक फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर है, उसका मोलेस्टेशन हो जाता है। एक इंसिडेंट आता है मोलेस्टेशन का, और सीनियर कलीग जो होता है वो कर देता है। अब वो सीनियर कलीग काफ़ी नाम रिस्पेक्टेड पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होता है सीनियर कलीग। और जब इस तरह का मोलेस्टेशन का केस आता है ना, तो जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो अब प्रोटेस्ट करने लगते हैं। देयर इज अप्रोर अमंग द रेजिडेंट डॉक्टर, और ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने लगते हैं और चाहते हैं कि इमीडिएट सस्पेंशन हो जाए एक्यूज्ड का थ्रू इन्वेस्टिगेशन। हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो और एक्यूज का वो हो और सेफ्टी मेजर लाया जाए इंस्टीट्यूट में। अब प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है, और इससे क्या होता है, जो हॉस्पिटल सर्विस को डिसरप्ट कर दिया जाता है। पेशेंट केयर नहीं होता, तो पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है ना, तो एक रेप्यूटेशन की बात आती है हॉस्पिटल की। और ये सब होने के बाद मीडिया स्क्रूटिनी होने लगती, मीडिया आ गई। अब ये इंसिडेंट ने क्या हाईलाइट किया, द परवेसिव इशू ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट, की वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है, ठीक है। उसके लिए पॉश एक्ट भी बना हुआ है, तो वर्क प्लेस क्यों अभी भी कंटिन्यू है। आपको अंडरस्कोर करना है द अर्जेंट नीड फॉर एथिकल कंडक्ट और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि देखिए महिलाएं भी कंट्रीब्यूट कर सकें इकोनॉमी में एकदम विलफुली, और बिना किसी उसके साथ डर के साथ, ठीक है। और ये सब सारी चीजें, अब जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट का है, मान लो आप हो, आपके पास टास्क है कि आप इस सेंसिटिव इशू को हल करिए। आपको पेशेंट केयर देखना है, आपको हॉस्पिटल के रेप्यूटेशन देखनी है, प्लस ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, हॉस्पिटल ऑपरेशन को चलते रहने देना है, प्लस इन्वेस्टिगेशन भी कराना है। तो बहुत सारी बातचीत हुई और बहस वहस होती है प्रोटेस्टर्स के बीच में और डॉक्टर के बीच में, जो आप डायरेक्टर है। और ये डायरेक्टर कहता है कि हाँ भाई, हम कुछ मेजर्स लेंगे, टू विल टेक द मेजर टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट। आफ्टर सेवरल डिस्कशन के बाद एश्योरेंस भी दे देता है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोटेस्टर एग्रीड टू एंड देयर एजिटेशन। प्रोटेस्टर कहते हैं हाँ भाई, आप कार्रवाई करो, ठीक है, वो जल्दी कार्रवाई करो। हम तो अभी ये प्रोटेस्ट होने लगता है। प्लस देखिए, यहाँ पे एक बात सेफ्टी की आती है, हॉस्पिटल सर्विस डिस्टर्ब हो जाना, क्योंकि जो पेशेंट है ना उस टाइम पे, ठीक है, तो उनका केयर, क्योंकि एक इंसिडेंट के चलते अगर आप पूरी सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है, अगर आप तुरंत फैसला फाइनल डिसीजन नहीं लोगे, तो ये जो पेशेंट है डेथ इंक्रीज होने लगी, डेथ होने लगेगी, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोई। अब उनकी क्या हुई, इट विल मे लीड टू डेथ। 10 दिन धरने बैठे हो और 10 दिन में मान लो कई लोग चले गए, ठीक है, तो तुरंत निस्तारण करना जरूरी है उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे एक प्रोग्रेसिव वे में आप बाद में भी कुछ कर सकते हो। अब यहाँ देखो, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की क्या है इन हैंडलिंग द मोलेस्टेशन इंसिडेंट। कुछ यहाँ पे मेरिट डिमेरिट बताना है कि मान लो आप अगर सस्पेंड कर दिए कि उसको तुरंत, तो क्या होगा। इनिशिएट करो इन्वेस्टिगेशन किसी एक्शन से पहले, तो क्या होगा मेरिट डिमेरिट। एक एक्सटर्नल एजेंसी को इन्वॉल्व करो इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या होगा। अब ये सब केस स्टडी आ गई, ठीक है, मोलेस्टेशन का है। ये की होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर। पहला तो विक्टिम है, ठीक है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, सीनियर कलीग आ गया स्टेक होल्डर, क्योंकि उसने काम किया है ये। बाकी स्टाफ हो गया, पेशेंट्स हो गए, पेशेंट्स मर रहे हैं, हॉस्पिटल सर्विस डिसरप्ट हो चुकी है, बिकॉज देयर हैज बीन डिसरप्शन डिसरप्शन इन हॉस्पिटल सर्विस। फिर डायरेक्टर आ गया इंस्टीट्यूट का, ठीक है, सारा देखना वेखना उसका। इंस्टीट्यूशन तो आएगा ही, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी और रेप्यूटेशन सवाल पे है। फिर यहाँ पे मीडिया एंगेज हो जाती है, देन मेडिकल काउंसिल और रेगुलेटरी बॉडी कि पोश एक्ट बनने के बाद भी ये सब क्यों नहीं हो पा रहा, और पोश एक्ट को रिव्यू करो, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक है, अमंग द डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू सीनियर जूनियर, ये सब सारी चीज़ें। और सेफ्टी सेफ्टी ऑफ वुमेन, इस स्पेशली यहाँ जो अ, बात आई है, वो सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। फिर यहाँ फैमिली है, वो जो विक्टिम है उसकी फैमिली आई जाएगी, और लीगल अथॉरिटीज जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगी, ताकि लीगल कंप्लायंस हो और जस्टिस अपहोल्ड किया जाए। आइए आगे देखा जाए। अब देखिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डायरेक्टर साहब की इन हैंडलिंग दिस मोलेस्टेशन। अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, इनको जस्टिस इंश्योर करना और फेयरनेस। तो डायरेक्टर को क्या इंश्योर करना है कि इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड इम्पार्शियली और जस्टिस मिले, टू डिलीवर द जस्टिस। दूसरा, विशाखा गाइडलाइंस फॉलो हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस में विक्टिम को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को देखा जाए, उसका जहनी तौर पे वो सेफ है कि नहीं, ठीक है, मेंटली वीक तो नहीं हो गई है, ठीक है, और सेफ वर्क कंडीशन उसके लिए और प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और ये पोस्ट एक्ट 2013 के अंदर इंटरिम मेजर लिया जाए कुछ भी, ठीक है, ट्रांसफर कर दो विक्टिम को किसी और डिपार्टमेंट में, या लीव दे दो, ठीक है, सब उसको रिहैब करना। तो एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठाइए कि क्या ये इल्जाम लगाया गया सही है या गलत है, तो ये बाद में भी लगाई जा सकती है इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, जो कि इम्पार्शियल हो। और डायरेक्टर जो है इसमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट को ही बुला सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। सिक्योरिटी मेजर लेना है कि भाई इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, कोई भी प्रोटेक्ट ऑल स्टाफ मेंबर एंड प्रिवेंट फर्दर इनोसेंस। ये वाली बात है ना, कि सारे स्टाफ मेंबर्स जो भी हैं,
तो प्रोटेक्ट ऑल स्टाफ मेंबर्स एंड प्रिवेंट सच फर्दर इंसिडेंट्स। आप सीसीटीवी कैमरा लगाओगे सेंसिटिव एरिया में। कल्चरल चेंज लाना, कल्चरल चेंज क्या, रिस्पेक्ट एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हरासमेंट। अगर कोई हरास कर रहा है तो उसमें क्या हो, जीरो टॉलरेंस हो। क्या हो, जीरो टॉलरेंस हो। क्या, अगर हरासमेंट का केसेस आ रहे हैं तो। और अवेयरनेस जनरेशन हो लोगों में, और रिस्पेक्टफुल हो महिलाओं के प्रति, ठीक है। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है वर्क प्लेस एथिक्स पे, ताकि हरासमेंट रोका जा सके, ठीक है। मोरल गाइडेंस दिया जाए, ठीक है, बहुत लोगों को अभी भी मोरल गाइडेंस नहीं है। क्लियरली विद मीडिया से कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है भाई, ठीक है, हम पब्लिक ट्रस्ट हमको मेंटेन करना है और हम इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। और एक जो एक्यूज है उसका भी पक्ष रखा जाएगा, एक एक्यूज का, कि फॉल्स एक्यूजेशन तो नहीं है, फॉल्स एक्यूजेशन, तो ये सब भी देखना है, ठीक है। डायरेक्टर को चाहिए कि पिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और स्टेप्स को ले और कमिट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है कि मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल टू द डायरेक्टर। अब क्या मेरिट, देखिए 1.75 से ऊपर मत जाइएगा, नहीं तो शायद ना समझ में आए, प्ले स्पीड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएट सस्पेंशन, अगर आप एक्यूज का इमीडिएट सस्पेंशन करोगे तो क्या होगा, आपने एक्यूज को तुरंत सस्पेंड कर दिया। मेरिट क्या है, आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हो, सही बात है, रिलीफ दे दिया तुरंत लड़की को। क्वेल प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो पेशेंट्स का इलाज सही से हो पाएगा, और एक महिला को, उस वुमेन को रिलीफ बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। फिर से वो तुरंत जाके ज्वाइन करने लगेगी। प्रोएक्टिव लीडरशिप आप शो करोगे, ठीक है, आप रिस्पॉन्स किए तुरंत टू द एथिकल कंसर्न्स। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू एथिकल कंसर्न, ये बड़ी अच्छी लाइन है, ये आप आंसर वांसर में लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिवनेस टू एथिकल कंसर्न, ठीक है। अब हुआ क्या, दूसरे पहलू देखिए कि डीमेरिट क्या है। प्रिजम्पशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेंस वायलेट हो गया, क्योंकि जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो, जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो, आपको सजा नहीं मिली, अंटिल प्रूवन गिल्टी आपको इनोसेंस माना जाएगा। ये यहाँ पे वॉयलेट हो गया, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट तो किया नहीं है। यहाँ प्रीजजिंग द एक्यूज, कि हाँ लड़का एक बैरियर से देखना कि वुमेन है तो हैरेस हुई होगी, मेल है जिसने हैरेस किया ही होगा, अगर इसने एक्यूजेशन लगा दिया तो। यहाँ प्री जज कर दिया एक्यूज को, अगर आपने तुरंत उसको, वो क्या ये सिचुएशन है, एक्यूज को आपने तुरंत सस्पेंड किया है तो की बात है। प्री जजिंग द एक्यूज। स्टाफ भी जो इस डॉक्टर्स के सपोर्ट में है, वो डिवीजन हो सकता है अमंग द स्टाफ, डिवीजन अमंग द स्टाफ, एक महिलाओं को सपोर्ट करेगा उस लड़की को, एक डॉक्टर को करेगा, एक कहेगा कि नहीं नहीं लड़की गलत थी, एक कहेगा डॉक्टर गलत था। और लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है, आपने तुरंत वो कर दिया। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा, मेरिट होगी, क्या मेरिट क्या होगी इन्वेस्टिगेशन से, फेयरनेस और जस्टिस की बात होगी, ड्यू प्रोसेस की, क्या एक्यूज वाकई एक्यूज है, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, इम्पार्शियलिटी होगी यहाँ पे, इट विल नॉट बी अ पार्शियल वन, एंड प्री मेच्योर डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, मेंटेन्स द इंस्टीट्यूशन एथिकल इंस्टेंट बाय अवॉइडिंग प्री मेच्योर, ठीक है। अब यहाँ क्या, बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट मेंटेन किया जाएगा इन द इंस्टीट्यूशन, कमिटमेंट टू जस्टिस, तो जस्टिस और फेयरनेस होएगा, एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई ऐसे नहीं किसी को हटा दिया गया। डीमेरिट यहाँ पे ये कि डिलेड हो जाएगा जस्टिस, जब तक इन्वेस्टिगेशन हुई तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल डिसरप्ट होती रहेगी और पेशेंट्स मरते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्विक एक्शन ये लिया जा सकता है, क्विक एक्शन क्या लिया जा सकता है कि हाँ उसको सस्पेंड ना करो, या सस्पेंड कर दो डॉक्टर को, या उसको लीव, डॉक्टर को ही जो सीनियर किया उसको लीव पे भेज दो, या उसको हॉस्पिटल आने से बंद कर दो कि हाँ तुम 10-15 दिन के लिए तब तक नहीं आओगे, ठीक है। और उस वुमेन की सेफ्टी तब तक इंश्योर करो, क्योंकि आपको पता नहीं है, ठीक है। अरे वुमेन के साथ गनर वनर लगा दो यार साथ में, ठीक, तब भी बढ़िया। माइट बी परसीव्ड एज डीलिंग जस्टिस, यहाँ क्या डिले होगा जस्टिस, विक्टिम है और अदर स्टाफ इसमें भी ये भी होंगे कि इन्वेस्टिगेशन वो फील करेंगे अनसेफ, क्यों, क्योंकि जो विक्टिम, जो कि वो एक्यूज्ड है, क्या पता कोई और ऐसा मेजर ले ले, ठीक, कोई इलीगल मेजर ले ले, इनको डरा धमका दे, तो ये एक्यूज जो है ना, क्या पता इसने सही में किया हो, इसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर ले, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर सकता है, ठीक है, और या गुंडागर्दी इस्तेमाल कर सकता है, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये विक्टिम स्टाफ डरा होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन होगा। वही कह रहा हूँ ना, एक गनर ले आकर रख दो साथ में, एक दो गनर रखो इसे विक्टिम के साथ, रहे रात दिन साथ। फिर यहाँ पोटेंशियल फॉर द एक्यूज टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, यही ना कि एक्यूज इन्फ्लुएंस कर देगा इन्वेस्टिगेशन को, तो एक्यूज जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पब्लिक ट्रस्ट यहाँ चला जाए, पब्लिक कहेगी अरे तुरंत एक्शन नहीं लिया, इन एक्शन, पब्लिक को तुरंत चाहिए होता कि जवाब मिले, अरे भैया क्या प्रोसीजर है देखो तो, फॉल्स एक्यूजेशन तो नहीं है, कई बार केसेस में फॉल्स एक्यूजेशन होता है, ठीक है, सब महिला भी है तो वो इंसान ही है, ठीक है, तो फॉल्स एक्यूजेशन भी हो सकता है। अब इंगेज एक्सटर्नल एजेंसी को लाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इंपार्शियलिटी क्रेडिबिलिटी गारंटी हो जाएगा, अगर
आप एक्सटर्नल एजेंसी ला रहे हो, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अ, अब इंस्टीट्यूशन बच जाएगा कि देखो कोई कमिटी एक्सटर्नल एजेंसी जांच करेगी ना तो वो बाइस्ड नहीं रहेगी, इट विल बी अनबाइस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बच गया फॉल्स एक्यूजेशन से। किस तरह के फॉल्स एक्यूजेशन की कि आप बायस नहीं हो। ठीक है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी, यहाँ से बच जाएगा इंस्टीट्यूशन। दूसरा एजेंसी आई उससे मतलब ही नहीं है, दूसरी एजेंसी को ना डॉक्टर से मतलब है ना इंस्टीट्यूशन से, मतलब दोनों में प्लस माइनस किसी का भी हो तो इसको कोई फर्क नहीं, ये ईमानदारी दिखाएगा, ही विल बी न्यूट्रल। ठीक है, दोनों डॉक्टर ही हैं। अलायंस विद द बेस्ट प्रैक्टिस, ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है हाई प्रोफाइल केसेस में, इसी तरह करना चाहिए। डीमेरिट क्या भैया, टाइम कंज्यूम होगा, प्लस लोकल कंडीशंस के बारे में, उस हॉस्पिटल कंडीशंस के बारे में एक्सटर्नल एजेंट को कुछ पता नहीं होगा, हायर कॉस्ट लगेगा, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और एक्सटर्नल में लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसके इंटरनल डायनेमिक्स जो इंस्टीट्यूशन का, लेट इट मार्क मी, इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स, जो इंस्टीट्यूशन का इंटरनल डायनेमिक्स है ना, वो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस बाहर की एजेंसी को ना ये सब पता नहीं होगा कि अंदर क्या चल रहा है, क्या मैटर नहीं चल रहा है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की लोकल कंडीशन से ये बंदा अवेयर नहीं है, एंड इट में लीड टू डिलेज इन इंप्लीमेंटिंग इमीडिएट सेफ्टी मेजर। तो एक डिले होगा, डिलेड जस्टिस। ठीक है, ये डिलेड जस्टिस सेफ्टी मेजर में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ मेंशन आंसर में कि कंबाइनिंग इमीडिएट सस्पेंशन विथ थॉरो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। तो आप इमीडिएट सस्पेंड कर दो, 10-15 दिन के लिए कर लो, लॉन्ग टर्म मत करो, इम्पार्शियल फिर इन्वेस्टिगेट करो लॉन्ग टर्म मेजर के साथ, और हरासमेंट और वर्क सेफ कंडीशन लाओ, महिला के साथ गनर वनर लगाओ, सिक्योरिटी लगाओ, इमीडिएट सेफ्टी कंसर्न हो, और उसके जो महिला जिसके साथ प्रताड़ना हुई है उसके घर वाले हैं या उसके डॉक्टर्स हैं, वो सिंपैथाइज करें इसको, थोड़ा सा उसको मोरल बूस्ट करें इसका कि नहीं यार तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। ठीक है, जस्टिस इंश्योर होनी चाहिए, और कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इम्बाइब करना है सबको, हम सबको कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट इम्बाइब करना है, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको रिस्पेक्ट कल्चर करना है, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट फॉलो करना है। हाँ, अब एक चीज और है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको हायर, क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन का क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड जो है इट शुड बी हाई, कमिटमेंट टू क्या नाम है, स्टैंडर्ड। यहाँ ये लाइन बहुत ही प्यारी लाइन है कि कमिटमेंट टू एथिकल स्टैंडर्ड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ट्रस्ट मोरल और रिपुटेशन रिस्टोर करना। रिस्टोर क्या करना है, ट्रस्ट मोरल एंड रिपुटेशन। एक तो पब्लिक का ट्रस्ट है, लड़की का मोरल बूस्ट करना है, आपको रेपुटेशन हॉस्पिटल की मेंटेन करनी है, तीनों चीजें ये सब, तो ये सब मिल करके आप काम करोगे तभी होगा। तो एक आंसर कंक्लूजन था ये। तो होप यू लाइक द लेक्चर, फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके सब इसी तरह से लेक्चर लूंगा। ओके, थैंक यू।